हेलो। गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? सब बढ़िया। चलो तो अपन आगे की बात करते हैं। अपन पढ़ा था वांट ऑफ गुणांक के बारे में, थोड़ा सा पढ़ चुके थे अपन। और असामान्य आणविक द्रव्यमान भी अपन देख चुके थे। और आई का मान अपन निकालना थोड़ा थोड़ा सीख गए थे। लेकिन फिर भी जो मेन मुख्य बातें होती है इसमें जो होती है बेटा, या तो वियोजन होता है या संयोजन होता है। या तो वियोजन होगा या आयनन होगा। वियोजन कोई आयनन कहते हैं, आयनन कोई वियोजन कहते हैं। दूसरी बात, या संगुणन होगा या संयोजन होगा। ये बातें अपन को थोड़ी सी डिटेल में देखनी है, लेकिन आज और थोड़ा सा देख लेते अपन, ताकि क्वेश्चन अपन को देखते ही आसानी से सोल्व हो जाए। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन आता है बोर्ड के अंदर, आता है शायद, जहाँ तक मुझे लगता है क्वेश्चन आता है यहाँ पे। चलो बेटा देखो, तो आप इस साइड में वियोजन हेडिंग डाल लो, क्योंकि इसको पढ़ना पड़ेगा अपन को थोड़ा सा। और इधर डाल लेता हूँ मैं वियोजन की मात्रा, वियोजन की मात्रा एल्फा। हालांकि अपन इसको पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी क्या है, जब अपन वांट ऑफ गुणांक और वियोजन की मात्रा एल्फा में संबंध निकालेंगे तो उसको समझने में बहुत ज़्यादा आसानी रहेगी। अब वियोजन मैंने काफ़ी 3-4 एग्जाम्पल आपको दिए थे, लेकिन उसे अपन 2 तरीके से निकाल सकते हैं। जैसे पहला तरीका मेरे पास है, जो यह है बेटा, जैसे एग्जाम्पल पहला ही एक बार और देख लेते अपन। NaCl मेरे पास कोई एग्जाम्पल है। NaCl जो एग्जाम्पल है, इसका मैंने क्या किया, पूर्ण वियोजन किया है। पूर्ण वियोजन होता नहीं है, लेकिन मानना पड़ेगा आपको, पूर्ण वियोजन हुआ है। पूर्ण वियोजन हुआ है, इसका पूर्ण वियोजन हुआ है। तो ये किस में टूटेगा? Na प्लस और Cl माइनस, Na प्लस और Cl माइनस में। ठीक बात। तो बेटा यहाँ पे जैसे मैं इसकी बात करता हूँ, तो ये इसे 1 मोल कह सकता हूँ या एक पदार्थ कह सकता हूँ। तो यहाँ पे ये मैंने मान लिया इसको 1 मोल। और जो वियोजन हुआ है वो कितना हुआ है, यानी कि वियोजन जो हुआ है वो हुआ है Cl। एक तो इसका हुआ है और इसका भी हुआ है, यानी कि एक पदार्थ ये मिला है हमको और एक दूसरा पदार्थ वो ये मिला है। तो 1 मोल इसका और 1 मोल इसका। ठीक बात। और दोनों को अब देखेंगे तो इधर कुल कितने मोल हैं? 1। और इधर कितने मोल है कुल? 2। भाई 1 और 2, 1 और 2, 2। अब बात करते हैं अपन आई की। तो आई क्या होता था अपने पास? आई को अपन कहते थे, एक देसी भाषा में ऐसे ध्यान रखो आप तो, कि वियोजन होने के बाद विलेय के मोलों की संख्या, और इसे ही बोल सकते हैं अपन प्रेक्षित मोलों की संख्या। यानी प्रैक्टिकल में जो आया है, आगे आएगा उसे भी यूज करूँगा। तो अपन को पहले ये ध्यान रखना है कि वियोजन होने के बाद विलेय के मोल। अब जैसे ये वियोजन नहीं हुआ, वियोजन नहीं होने से पहले है, और ये वियोजन होने के बाद विलेय के मोल है, बटे वियोजन होने से पहले, होने से पूर्व विलेय के मोलों की संख्या। ठीक बात है। वियोजन होने के बाद विलेय के मोलों की संख्या और वियोजन होने से पहले विलेय के मोलों की संख्या। अब क्या आया, जैसे I बराबर वियोजन होने के बाद विलेय के मोलों की संख्या कितनी आई? कुल 2 मोल। ये 2 मोल। वियोजन होने से पूर्व विलेय के मोलों की संख्या कितनी थी? 1 मोल। ये मोल। अब मैं 2 में क्या करूँगा, 1 का भाग देता हूँ तो कितना आएगा? 2 आएगा।
तो कुल कितने मोल आए अपने पास? 2 आए। और आई का मान कितना आया? 2 आया। और हम जानते हैं, वी नो दैट, हम जानते हैं कि आई 1 ग्रेटर देन ये होता है, तो पक्का है कि वियोजन होता है, वियोजन होता है। क्योंकि आई का मान यदि 1 से ज़्यादा है तो वियोजन होता है, और यदि आई का मान 1 से कम है तो संगुणन या संयोजन होता है। ये बात अपन इससे पहले कर चुके हैं। ठीक बच्चों, आगे देखते हैं। ऐसे मान लो मैं अगला एग्जाम्पल एक और ले लेता हूँ। मैं ले लेता हूँ यहाँ से K4FeCN6 और ये कोऑर्डिनेशन एन टाइट, ये कंपाउंड मैंने ले लिया। पोटेशियम फेरो हेक्सासाइनेट ये मैंने ले लिया बेटा। तो इसका जो अब जो इसका वियोजन देखना है अपन को। वियोजन वही पूर्ण होगा, होता नहीं है लेकिन मानना पड़ेगा, कंप्लीट वियोजन है ये। कंप्लीट डिसोसिएशन या वियोजन किया अपन ने, तो कैसे टूटेगा बेटा ये? 4K प्लस FeCN6 और ये -4 टूट गया। देखो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ोगे तब काफ़ी सीखोगे इसके बारे में। ये एक अलग है, धन आयन है बेटा, जिसे काउंटर आयन बोलते हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में, और ये एंटाइटी है, कोऑर्डिनेशन एंटाइटी, ये अलग होगा। अब इस पे धन चार्ज कितना आया है? 4 पे धन चार्ज है, तो उधर कितना आएगा? -4 धन चार्ज आ गया। तो पहले कितने मोल थे? अब सूत्र वही लगेगा, आई वियोजन होने के बाद मोलों की संख्या कितनी आई? पहले कितनी है? 1 है। कितने पदार्थ का निर्माण हो रहा है इधर? 4 तो ये हो रहा है और 1 ये हो रहा है, यही हो रहा है। तो आई क्या होता है अपने पास? आई होता है बेटा वही। वियोजन होने के बाद विलय के मोलों की संख्या कितनी है? 4 और 1 5, तो ये 5 बटे 1, ये 1 भाग दूंगा 5 में 1 का, तो क्या आएगा? ये 5। और ये आई का मान 5 आया है, इसलिए क्या होगा? बिकॉज, क्योंकि आई इज द ग्रेटर देन 1 है, तो बिकॉज तो विलय वियोजन हुआ है, वियोजन हुआ है। ये बातें समझ में आई क्या? जहाँ तक मैं मानता हूँ समझ में आई होगी। ठीक बच्चों, अब आगे की मैं बात करता हूँ। जैसे ये तरीका जो एक तो ये है जो इस तरीका को यूज किया अपन ने, इसका स्क्रीन शॉट ले सकते हो। अब जैसे वियोजन की मात्रा एल्फा, इसके अकॉर्डिंग भी अपन इसे देख लेते हैं। जैसे मैं इसका निकालता हूँ पहले, वही NaCl है मेरे पास, वही कंप्लीट वियोजन है, कंप्लीट वियोजन है, पूर्ण वियोजन है। किसमें टूटेगा? वही Na+Cl-। 11वीं क्लास में पढ़ के आए हो आप इन चीज़ों को। अब यहाँ पे अगर इस तरीके से मैं निकालूंगा आयनन की मात्रा या वियोजन, तो प्रारंभ में जब अपन मोल लेते हैं, प्रारंभ में आयनिक समय पढ़ के आए हो आप, प्रारंभ में मोल लेते हैं तो वो कितने होते हैं? 1 होते हैं, यानी 100% होता है वे विलय, 100% होता है, 1 होता है हमेशा। अब यदि प्रारंभ में यानी कि वियोजन स्टार्ट नहीं हुआ है, उससे पहले इधर वियोजन की मात्रा कितनी रहेगी? 0 ही रहेगी, क्योंकि कुछ हुआ ही नहीं अभी। तो भाई 1 सेकंड का भी टाइम नहीं बीता अभी तक, तो काम शुरू किया ही है अपन ने। अब जैसे ही मैं अगली स्टेप लिखता हूं तो इसे मैं लिख सकता हूं कुछ समय बाद, कुछ समय बाद, या टी समय बाद, या साम्य पर। 3 भाषा बोल सकता हूं, साम्य पर, कुछ समय बाद, टी समय बाद, कुछ भी। तो मैं डायरेक्ट यहां लिख लेता हूं साम्य पर। साम्य पर
क्या है बेटा ये साम्य पर 1 मोल। अब 1 में से कुछ वियोजन तो हुआ है, वियोजन तो ये तो पहले कहा था। अब मैं उसे मान लेता हूँ, माना वो एल्फा वियोजित हो चुका, इसमें से निकलेगा वो तो माइनस आएगा और बनेगा कितना, ये न बना एल्फा और एल्फा। ये बात की समझ में आ गई जहाँ तक मैं मानता हूँ। अब बात करते हैं बेटा, ये तो अपन को जो लैब में माल मिला है, प्रैक्टिकल करने के बाद जो मिला है, इसलिए इसे बोलते हैं अपन प्रेक्षित वैल्यू या प्रैक्टिकल वैल्यू। और जो ये मान था, ये सैद्धांतिक था, इससे पहले अपन लैब में उस काम को नहीं कर रहे थे। ये कैलकुलेटेड मान था, ये प्रेक्षित मान है, ऑब्जर्व्ड मान है। तो यहां मैं लिख सकता हूं इसको I बराबर प्रेक्षित मोलों की संख्या, बात वही है, प्रेक्षित मोलों की संख्या बटे सैद्धांतिक मोलों की संख्या। यानी कौन सी बेटा, प्रैक्टिकल वैल्यू, ऑब्जर्व्ड वैल्यू, ये ऑब्जर्व वैल्यू है और ये कैलकुलेटेड। पूछेगा क्वेश्चन में भी ऐसे ही, ये दे देगा तो ये पूछ लेगा। अब आई क्या है यहाँ पे अपने पास, जो आई है, तो प्रेक्षित मोलों की संख्या कितनी हुई, ये सारी नीचे वाली प्रेक्षित, क्यों प्रैक्टिकल होने के बाद आई है, ये प्रैक्टिकल होने से पहले थी। तो क्या लिखूंगा मैं इसे, 1 माइनस एल्फा प्लस एल्फा प्लस एल्फा बटे 1। अरे भाई सैद्धांतिक तो 1 ही है, 1 में ये भी जोड़ लो, 1 प्लस 0 तो कुल कितना आया, 1 ही आया। ठीक बात। अब देखो आप कितने एल्फा है मेरे पास, 1 एल्फा और 2 ये, तो 2 एल्फा तो ये हो गया, ये माइनस है। 2 एल्फा में से 1 एल्फा में घटा दूं तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, 1 प्लस एल्फा। ये बात किसके समझ में आई बेटा, 1 एल्फा इसकी जगह ये गया तो यही ये प्लस और यही बचा, ये माइनस इस प्लस को ले गया, ये माइनस एल्फा इस माइनस प्लस को ले जाता है, तो वैल्यू कौन सी बच जाती है, 1 प्लस एल्फा। ठीक, बटे 1। अब अपन जानते हैं कि कोई भी पदार्थ विलय होता है तो उसे 100% मानकर काम कर रहे हैं, तो उसकी वैल्यू अपन जब तक वो वियोजन नहीं हुआ उसकी वैल्यू कितनी मानते हैं अपन, वियोजन की संख्या 1 मानते हैं, हमेशा 1 मानते हैं। तो एल्फा बराबर यहाँ कितना था, एल्फा बराबर 1। अब 1 को मैं एल्फा के स्थान पर रख देता हूँ, तो क्या आया, I बराबर 1 प्लस 1 बटा 1 बराबर 2 प्लस 2 बटा 1 बराबर 2। कितना आया I कैलकुलेटेड मान, I आया 2, यानी कि जो यहाँ आया था वो ही यहाँ आया। क्या, यही बात अपन यहाँ लिखेंगे कि हम जानते हैं कि यही I ग्रेटर देन 1, तो पक्का है कि वियोजन हुआ है। वही क्योंकि बिकॉज I होता है 1 से ज़्यादा तो वियोजन हुआ है। ये बात समझ में आई बेटा। लो स्क्रीनशॉट, इसका ही बताता हूँ मैं तुम्हें, पोटेशियम का भी निकाल के। एक तरीका ये है, और जब ये या तो, लेकिन क्वेश्चन में आप डायरेक्ट ऐसे निकालो, जहाँ तक मैं समझता हूँ I का मान डायरेक्ट निकालना आना चाहिए प्रैक्टिस से। फिर अगर इससे निकालना है तो इससे प्रोसेस थोड़ा लंबा है और कुछ नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ मैं। अब देखो बेटा, इसके लिए निकाल लेता हूं मैं, इसके लिए निकाल लेता हूं वियोजन की मात्रा। हेडिंग वही है, वियोजन की मात्रा, एल्फा निकाल रहे हैं अपन। क्या है, K4FeCN6 एंटाइटी। वही पूर्ण वियोजन करना है अपन को, पूर्ण वियोजन या कंप्लीट वियोजन मानना पड़ेगा। क्या आया,
4K प्लस प्लस FeCN6 4 माइनस, यही आया। प्रारंभ में वही मोलों की संख्या कितनी थी जब तक काम चालू नहीं हुआ, तो प्रारंभ में मोलों की संख्या कितनी है बेटा, 1 है। और इधर कितना, इधर तो कुछ बना ही नहीं है, अभी तो चालू किया ही नहीं प्रोसेस, तो इधर का तो 0 ही रहेगा। इधर अपन ने अब काम चालू कर दिया, बटन दबा दिया मैंने, जैसे ही बटन दबाया ये सामने पर काम चालू हो गया। सामने पर मोलों की संख्या, प्रारंभ में मोलों की संख्या, ये कितना है 1 प्लस एल्फा, ये एल्फा, ठीक बात। वही आई कितना क्या रहेगा, वही प्रेक्षित मोलों की संख्या बटे कैलकुलेटेड मोलों की संख्या। तो ये कितना है बेटा, ये 4K है सॉरी, और ये 1 एल्फा है, तो इसे एल्फा लिखो या 1 लिखो, वही से प्रेक्षित लिख लो। चलो, मोलों की संख्या बटे सैद्धांतिक मोलों की संख्या, क्या आया, बराबर प्रेक्षित मोलों की संख्या कितनी आई बेटा, ये जो नीचे वाली है प्रेक्षित ही प्रैक्टिकल में जो आई है वो ऑब्जर्व वैल्यू है 1 माइनस एल्फा प्लस 4 एल्फा प्लस एल्फा बटा ये प्रारंभिक 1, क्रॉस ऑल आई बराबर, ये कितने हुए, जैसे ये माइनस एल्फा है तो इसको तो प्लस से हटा देता हूँ मैं, ठीक है। तो 1 प्लस 4 एल्फा, यही वैल्यू बची बटा 1। एल्फा हम जानते हैं प्रारंभ में कोई भी पदार्थ होता है तो उसको लेते हैं अपन, तो वो कंप्लीट 100% होता है, तो उसे 1 मान के चलते हैं। एक वैल्यू रख दो यहाँ, आई बराबर 1 प्लस 4 इंटू 1 बटा 1 बराबर 4 इंटू 1 का 4 प्लस 1 बराबर 5 बटा 1 बराबर 5, ये आई। इसके लिए आई से ज़्यादा आया है क्या, आई से ज़्यादा वैल्यू आई है, और हम जानते हैं कि आई यदि ज़्यादा होता है 1 से तो पक्का है संगुणन नहीं हुआ, क्या हुआ है, वियोजन हुआ है बेटा, वियोजन हुआ है। लो स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ता हूँ मैं। अब जो अपना मेन मुद्दा है, जो संबंध वांट ऑफ गुणांक और वियोजन की मात्रा में रिलेशन देख लेते हैं अपन। तो हेडिंग डालो आप, वांट ऑफ गुणांक क्या होता है, आई एवं वियोजन की मात्रा, वियोजन को आयनन बोलते हैं बेटा, ध्यान रहे, वियोजन की मात्रा एल्फा में संबंध, ये ध्यान रखना है आप। उल्टा और सीधा दोनों तरह से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो आप, कुछ भी पूछे चाहे वो। तो दिखा दे, अपन स्टैंडर्ड मान निकाल लेते हैं एक, वही ए, ये कोई पदार्थ है, कोई विलेय है मेरे पास, इसका पूर्ण वियोजन करूंगा मैं, पूर्ण वियोजन, पूर्ण वियोजन हुआ तो क्या है बेटा, Na, यही आया। प्रारंभ में जब तक मैंने काम चालू नहीं किया लेकिन तैयार हो चुका हूं मैं, प्रारंभ में जब तक काम नहीं किया ये विलेय पूरा 100% है, यानी कि 1 है। इधर ये कितना, ये 0 है बेटा, 0। अब जैसे ही मैं बटन दबाऊंगा चालू हो जाएगा प्रैक्टिकल का काम, तो उसे बोल दूंगा मैं साम्य, या कुछ समय बाद कुछ भी, साम्य पर मोलों की संख्या, प्रारंभ में मोलों की संख्या। 11वीं में काफ़ी अच्छी तरह पढ़ के आए हो। 1 कितना हुआ, वियोजित होना शुरू हो गया, बटन दब चुका है, तो ये एल्फा। यहाँ पे कितना आया, आगे ए तो कितना वियोजित हुआ, एल्फा,
आगे कितना लगा हुआ है बेटा n, तो कुल कितना हुआ n एल्फा मोल वियोजित हो चुके। वही हम जानते हैं कि प्रेक्षित मोलों की संख्या और सैद्धांतिक मोलों की संख्या वही I बराबर से प्रेक्षित मोलों की संख्या बटे सैद्धांतिक कैलकुलेटेड मोलों की संख्या। मोलों की संख्या क्या आया 1 माइनस एल्फा बटा n प्लस एल्फा बटा 1, ये आई का मान आया। आगे और थोड़ा सोल्व करते हैं, एक का कोई मतलब नहीं है। आई बराबर हो गया 1 माइनस एल्फा प्लस n माइनस, ये मान निकल के आया अपने पास। अब इसे और सोल्व करता हूँ मैं, थोड़ा सा जमा लेता हूँ इधर उधर। तो मैं क्या करता हूँ बेटा, ये आई बराबर जो ये 1 माइनस एल्फा इसको इधर ले जाता हूँ और n प्लस को इधर ले आता हूँ, तो ये हो जाएगा 1 प्लस n एल्फा और माइनस एल्फा। देखो बेटा इस वैल्यू को मैं उधर ले गया और इस वैल्यू को इधर ले आया, ये प्लस में है ये वैल्यू, ये माइनस एल्फा है, तो इसको मैंने एक्सचेंज किया है और तो कुछ किया नहीं। अब देखो और आगे सोल्व करता हूँ। आई बराबर 1 प्लस, कॉमन आ रहा है क्या इसमें, देखो दोनों में से कॉमन आ रहा है एल्फा, एल्फा कॉमन ले लेता हूँ, क्या बचा n और इधर क्या बचा -1। ये वैल्यू आ गई आपके पास। एक स्टैंडर्ड सूत्र तो यह है आपका, जिसे आप डायरेक्ट कहीं पे भी काम ले सकते हो। आगे अब मुझे मान लो एल्फा का मान निकालना है, इसे एल्फा में जमाना है, तो ताकि मैं वन टॉप भी निकाल सकूं, एल्फा भी निकाल सकूं। n क्या है, विले के मोलों की संख्या होती है, विले के मोलों की संख्या लिख लो इसको, विले के मोलों की संख्या। ठीक बात, आगे बढ़ते हैं। इधर आओ, मैं इधर से इधर आ गया, अब यहाँ आ गया बेटा, यहाँ कर रहा हूँ काम। चलो देखो, देखते हैं अपन क्या आया। ये आया था हमारे पास 1 प्लस एल्फा n माइनस 1, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इस एक को भी मैं इधर ले आता हूँ, इसमें से घटा लेता हूँ, तो ये जैसे इधर आएगा तो ये बराबर इधर चला जाएगा, ये y माइनस 1 बराबर एल्फा n माइनस 1, ये वैल्यू आ गई अपने पास। ये आइए बेटा ध्यान रहे। अब मुझे क्या करना है, इस एल्फा को मैं इधर ले आता हूँ, तो और इसको इसके नीचे ले आता हूँ और एल्फा को यहीं रहने देता हूँ, तो क्या आ जाएगा एल्फा बराबर i माइनस 1 बटा n माइनस 1। ये फिर एक और स्टैंडर्ड सूत्र, n क्या है, वही विले के मोलों की संख्या। एल्फा क्या है बेटा, वियोजन की मात्रा, आई क्या है जानते हो आप, वन टॉप गुणांक। तो ये मान अपने पास आते हैं, तो अपन बात कर लेते हैं, एक सूत्र है तो उसे देख लेते हैं। एक क्वेश्चन है, पहले तुम्हारी किताब का बुक का एग्जाम्पल है, उसे देख लो। तुम कम पढ़ो लेकिन अच्छा पढ़ो। देखो बेटा क्वेश्चन देखते हैं अपन, बुक लाता हूँ मैं। देखो बेटा मेरे पास ये राजस्थान बोर्ड की बुक है, इसमें एक एग्जाम्पल दिया है, पेज नंबर है 39, राजस्थान बोर्ड की बुक है। इसका एग्जाम्पल है, मैं बताता हूँ। इसने उदाहरण है एक, उदाहरण इन्होंने दिया है K4 FECN6
ये क्वेश्चन है, इसका 0.1 m विलेन है, इसका सॉल्यूशन इसने दिया है, बनाया है 0.1 m, जो C सांद्रता होती है, सॉल्यूशन या सांद्रता ही बोलते हैं इसको। नहीं बेटा ये नहीं है, गलत हो जाएगा फिर। 0.1 कितना है, 0.1 है, m है, मोललता है ये। आगे इसने दिया है टेम्परेचर है, जिसका 27 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, डिग्री सेंटीग्रेड में ध्यान रहे। आगे इसने दे रखा है बेटा 46% आयनित हुआ है, यानी जो आयनित या वियोजित, वियोजन की मात्रा क्या होती है, एल्फा, और एल्फा बराबर क्या दिया है इसने, वियोजित मोलों की संख्या कितनी है, 46%। अब प्रतिशत का मतलब ही क्या होता है कि 100 में से है, यानी कि वियोजित मोलों की संख्या, वियोजित नहीं होने वाले मोलों की संख्या, नहीं होने वाले मोलों की संख्या। इसे लिखो या मत लिखो, डायरेक्ट ऐसे लिख लो, आप समझ जाओगे जहाँ तक मैं मानता हूँ, 46/100। ठीक, आगे फिर बोल रहा है 46% आयनित हो गया, विलयन का प्रासरण दाब ज्ञात करिए। प्रासरण दाब होता था अपने पास पाई, इसे बोलते थे अपन प्रासरण दाब। ये प्रासरण दाब कितना है निकालना है, ठीक है। कुछ मान दिया है इसने, आर का मान दिया दे रखा है, आर बराबर 0.082 एटमॉस्फेयर वायुमंडलीय, मतलब N2 लीटर। आगे दे रखा है इसने केल्विन और मोल इनवर्स, ये यूनिट दे रखी है। और अब पूछा है बेटा इसने प्रासरण दाब, ये निकालना है अपन को। और मैंने पढ़ा है कि अणुसंघ के गुणधर्म जब हम पढ़ते थे तो क्या होता था, जब I का मान 1 आता है सबके लिए, वियोजन या संगुणन नहीं होता था, तो प्रासरण दाब का जो सूत्र आया था वो आया था अपने पास I पाई बराबर CRT या पाई बराबर CST। जैसे अपन ने आदर्श समीकरण से तुलना की थी प्रासरण दाब की समीकरण की, वो सूत्र आया था, याद करो आप। तो वो प्रासरण दाब का सूत्र होता है, जैसे हम जानते हैं, सूत्र तो तुम जानते ही हो भाई, याद करना ही पड़ेगा। पाई बराबर होता है CRT या CST भी बोलते हैं इसको, कोई घूमे नहीं। अब इससे अगर I से गुणा कर लेते थे अपन, तो असामान्य आणविक अणुसंघ के गुणधर्मों के लिए वन टॉप गुणांक या प्राशीय असामान्य अणुसंघ के गुणधर्म के लिए प्रासरण दाब निकल कर आ जाता था। तो जैसे मैं इसको गुणा कर देता हूँ, पाई बराबर IC या इंटू CRT, ये स्टैंडर्ड सूत्र हो गया अपन। अब हम इसमें C जानते हैं, दे रखा है, टेम्परेचर दे रखा है, लेकिन केल्विन में चलता है, परम ताप की बात यहाँ डिग्री सेंटीग्रेड में है, तो इसको बदल लेंगे अपन 273 पे मिला के। और क्या दे रखा है, C इसने दे दिया, R की वैल्यू हम जानते हैं, T की वैल्यू दे रखी है, I की वैल्यू अपन को निकालनी है। जो I की वैल्यू निकालना मैंने तुम्हें सिखाया है। करते हैं तो सोल्व, चलो सॉल्यूशन इसको सोल्व करते हैं बेटा। तो सबसे पहले जो सूत्र होता है तुम्हारा, अभी आपने पढ़ा है किसके लिए, वो आपने जो पढ़ा है बेटा वो होता था 1, जो आपने अभी पढ़ा है पुत्र, वो होता था क्या मान होता था वो, 1 + α(n-1/1) ये मान अपने पास आया था। याद करो, याद करो बच्चों, याद करो। आया था कि नहीं आया था? अरे भाई आया था कि नहीं आया था? आया था बेटा, आई का मान ये आया था अपने पास।
इसको आपको जानना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। अब क्या है, एल्फा अपन को दिया गया, एल्फा कितना दे रखा है इसने 46/100%, ये दे रखा है। एन का मान दिया गया है इसने, विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या कितनी है, कंपाउंड कौन सा है ये, और इसमें विलेय के मोलों की संख्या अपन ने निकाली थी 5 आती थी। कितने मोलों में बढ़ जाता था, 1 से 5 में, विलेय के मोलों की संख्या 5। करो ज्ञात, I बराबर 1 प्लस एल्फा की जगह में ये रख दूं 46/100। एन कितना है बेटा, एन है दे रखा है इसने 5 होता है, हम जानते हैं। ध्यान करो, इससे निकाला था अपन ने, बैक में जाना, ये 1 आगे सोल्व किया। I बराबर कितना हुआ, I प्लस 46/100, 5 में से 1 गया तो ये कितना रह गया, इंटू 4, कोष्टक खोल दिया मैंने। एलसीएम ले लो, I बराबर 100 आ गया, एलसीएम कितना आया 100, और इसके नीचे कुछ नहीं है तो मैं 1 लगा देता हूँ। अब मैंने भाग दिया इसका, 100 में 1 का भाग दिया, कितने बार गया 100 बार, 100 को 1 से गुणा किया, कितना आया 100, प्लस फिर 100 को 100 में भाग दिया, कितना हुआ 1 को 46 से गुणा किया तो ये 46, इंटू कितना रहा 4। ठीक, करो सोल्व। I बराबर, ये इससे गुणा करेंगे कितना आएगा, करके देख लो, 46 इंटू 4 बराबर कितना होता है, 6 चौका 24, 2 4 चौक 16 और 2 18, 184 प्लस 100 प्लस 184/100। आगे सोल्व किया इसे, कितना आया बेटा, इधर आ जाओ, 284। ये अलग है, इधर इसको इधर से चल रहे हैं अपन, वापस इधर से आ गया मैं इधर, कितना आया I बराबर 284/100, कितना भाग दिया मैंने 100 का, कितना आया 2.84। ये क्या निकल के आया अपने पास I। अब इस I के मान को अगर मैं यहाँ रख दूँ तो आपका आंसर आ जाएगा, तो रख दो, जानते हो आप, इतना तो कर ही सकते हो। अब आगे कि मैं ही करूं बेटा, चलो मैं ही कर देता हूं, तुम कष्ट मत भोगो बिल्कुल भी, हम नहीं चाहते कि आप कष्ट भोगे। चलो देखते हैं, I का मान रख देता हूं मैं, ये परासरण दाब बराबर I कितना आया 2.84 इंटू C कितना है 0.1, ये 0.1 इंटू सांद्रता कितनी है C, ये 0.1। R का मान कितना दिया गया है, R का मान दिया था इन्होंने 0.084, यही दिया था ना बेटा, देखें एक सेकंड, R का मान इन्होंने 0.082, ये R का मान दिया था। T कितना है 27 डिग्री सेंटीग्रेड में, इसको मैं 273 जोड़ लेता हूँ तो केल्विन में बदल जाएगा, ये कितना हो जाएगा 300 केल्विन हो जाएगा। ठीक, तो ये 300, करो 16 आंसर आ जाएगा। अब आंसर आ जाएगा आपका लगभग 6.98 के समथिंग। ओके, चलो तो बच्चों आज की क्लास अपन यहीं ख़त्म करते हैं, इससे आगे फिर बाद में बात करेंगे। एक अब लास्ट क्लास बची है अपनी, लास्ट 2 क्लास बची है, एक क्लास में अपन संगुणन खत्म कर लेंगे, और जो इससे अगली वाली क्लास आएगी उसमें अपन पीछे के जो क्वेश्चन है, 2-4 क्वेश्चन ज़्यादा नहीं है, उसको कंप्लीट कर लेंगे, ख़त्म। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चालू करेंगे बस 2-3 दिन बाद, 2 दिन बाद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चालू हो जाएगी। आप तैयार रहो, 4 नंबर का टॉपिक है, राजस्थान बोर्ड के लिए, अदर बोर्ड के लिए ज़्यादा है थोड़ा। चलो तो बच्चों, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।